राम राम किसान भाइयों, एक बार फिर हाजिर आपके लिए नया वीडियो लेके। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सेब की खेती है वो कैसे की जाती है। पहले सेब की होती है भारत के कुछ ही राज्यों में होती थी, लेकिन अभी जो हाइब्रिड किस्म आ रही है उसकी खेती है भारत के आप सभी राज्यों में है वो कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको संपूर्ण प्रकार की जानकारी देंगे कि सेब की खेती है वो कैसे की जाती है, कहाँ से इसके बीज तैयार होते हैं, कैसे बीज तैयार करने होते हैं, कहाँ से अपने को पौधे वगैरह खरीदने हैं, कौन सी उन्नत किस्म है जिसकी खेती अपने को करनी चाहिए, साथ ही इसकी खेती में कितनी लागत आती है, कितना मुनाफा होता है, कौन सी जलवायु में इसकी खेती होती है, कहाँ पे इसकी खेती होती है, कौन सी किस्म की खेती है पूरे भारत के अंदर आप है वो कर सकते हैं। उस किस्म के बारे में भी हम आपको जानकारी देंगे। यह अगर आप 100 पेड़ भी लगा लिए हैं तो आपकी आने वाली पीढ़ी है वो मज़े से गुजरेगी। मतलब बहुत अच्छा कमाई का साधन है ये। और ये पेड़ है वो आपको काफ़ी लंबे समय तक है वो फल देता रहता है। मतलब 100, 150, 200 साल तक आराम से आपको इसकी पैदावार है मिलती रहती है। अब बात करते हैं सेब की खेती है वो कैसे करें। तो भारत में बहुत से फलों की खेती की जाती है। इसमें सेब की खेती किसानों को अच्छा मुनाफा देने वाली खेती मानी जाती है। इसकी खेती से किसान को कम लागत में अधिक फायदा है होता है, क्योंकि बाजार में सेब के भाव अन्य फलों की अपेक्षा काफ़ी अच्छे मिलते हैं। इसी तरह से देखा जाए तो सेब की बाजार मांग हमेशा बनी रहती है। सेहत के लिहाज से भी सेब का सेवन है स्वास्थ्य के लिए काफ़ी लाभदायक माना जाता है। इसमें पोषक तत्वों की मात्रा भी अधिक होती है और इसमें प्रचुर मात्रा में विटामिन हैं वो पाए जाते हैं। मतलब सेब की खेती है आप बहुत ही लाभदायक देने वाली है। आप इसकी खेती है पूरे भारत में है वो कहीं पे भी कर सकते थे। पहले एक टाइम होता था ये अपने जम्मू कश्मीर वगैरह है या मतलब उत्तराखंड वगैरह है वहाँ पे इसकी खेती होती थी, लेकिन अब राजस्थान, बिहार, यूपी, एमपी, महाराष्ट्र कहीं पे भी आप इसकी खेती है वो कर सकते हैं। इसकी एक ऐसी उन्नत किस्म के बारे में हम आपको जानकारी देंगे। अगर उसकी पेड़ आप लगाते हैं तो पूरे भारत में है कहीं पे भी किसी भी मिट्टी में वो पेड़ आसानी से उग जाता है। किसी भी जलवायु में वो पौधा है आसानी से ग्रो कर पाता है और बहुत ही अच्छी पैदावार भी उस पौधे से है वो मिलती है। वो भी अपन इस वीडियो में जानेंगे। अब सबसे पहले जान लेते हैं भारत में कहाँ कहाँ होती है इसकी खेती। तो भारत में सेब की खेती है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम में की जाती है। इसके अलावा अब इसकी खेती अन्य राज्यों में जैसे महाराष्ट्र, बिहार, राजस्थान में भी की जाने लगी है। और अभी जो हाइब्रिड किस्म के पौधे आ रहे हैं उनकी खेती है पूरे भारत में कहीं पर भी आप कर सकते हैं। भारत के सभी राज्यों में इसकी खेती है वो की जा रही है और ये बहुत ही अच्छी किस्म है। ये मतलब बहुत जल्दी पैदावार देना वो चालू कर देती है और बहुत लंबे समय तक पैदावार है वो देती रहती है। इसका जो फल वगैरह आता है वो भी अच्छी क्वालिटी का फल आता है और इसकी मतलब देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा फल है। आप इसकी अगर खेती करते हैं तो बहुत अच्छा मुनाफा आपको होने वाला है। तो वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको हर एक बात है वो समझ में आए, तो हर एक चीज़ है वो आपको समझ में आए और वो अच्छे से नॉलेज आप ले पाए और इसकी खेती है वो कर पाए। सेब का पौधा और पेड़ है वो कैसा होता है वो भी अपन जान लेते हैं। तो सेब का वानस्पतिक नाम है मेलस प्यूमिला। यह रोसेसियस परिवार का पौधा है। यह एक गोलाकार पेड़ होता है जो सामान्य तौर पर 15 मीटर ऊंचा होता है और ये पेड़ जोरदार और फैले हुए होते हैं। पत्ते ज़्यादातर लघु अंकुरों या स्पर्श को गुच्छेदार होते हैं। सफ़ेद फूल भी स्पर्श पर उगते हैं। इसकी उत्पत्ति का केंद्र है पूर्व यूरोप और पश्चिमी एशिया माना जाता है। इसमें परागण प्रक्रिया है संकर परागण प्रणाली द्वारा है वो की जाती है। मतलब इसमें परागण है वो ऑटोमेटिक संकर प्रणाली परणागत प्रणाली है उसके द्वारा परागण है वो हो जाता है। तो ये सेब का पौधा है अपने नीम वगैरह है जो बड़ा पौधा होता है जैसे बरगद का पेड़ वर्ग, इस हिसाब से बहुत ही अच्छे से फैल जाता है ये पौधा। और वीडियो को आखिर तक देखना ताकि आपको हर एक बात है वो समझ में आए। अब बात करते हैं सेब की खेती के लिए जलवायु और भूमि है वो कौन सी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए वो भी अपन जान लेते हैं। तो सेब की खेती के लिए गहरी उपजाऊ और दोमट मिट्टी की आवश्यकता होती है। सेब की खेती में भूमि का पीएच मान है 5 से 7 के मध्य होना चाहिए। खेत में जल निकासी की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसकी खेती में जलवायु और विशेष का ध्यान रखना होता है। इसके पौधे को अच्छी पैदावार के लिए अधिक ठंड की आवश्यकता होती है। सर्दियों के मौसम में फलों के अच्छे विकास के लिए पौधे को लगभग 200 घंटे सूर्य की धूप की आवश्यकता है होती है। मतलब सर्दियों में भी वहाँ पे इसकी खेती करनी चाहिए जहाँ पे अपने को अच्छी मात्रा में धूप वगैरह है वो मिलती रहे। तो ये पौधा है बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाता है और ये ठंडे इलाके में ज़्यादा होता है। लेकिन जो मैं इसके उन्नत किस्म के बारे में आज आपको यहाँ पे बताऊँगा उस उन्नत किस्म की अगर आप खेती करेंगे तो पूरे भारत में आप कर सकते हैं। वो पौधा ऐसा है पूरे भारत में कहीं पर भी आप लगाएंगे वो अच्छे से ग्रो कर पाएगा।
किसी भी जलवायु में अगर आप उसको लगाएंगे तो वो आसानी से पौधा है ग्रो कर पाता है। अब बात करते हैं सेब की खेती करने का उचित समय कौन सा है। तो नवंबर से लेकर फरवरी अंत तक सेब के पौधे को लगाया जा सकता है, लेकिन इसे उगाने का सबसे अच्छा महीना जनवरी और फरवरी का माना जाता है। नर्सरी से लाए गए पौधों को 1 साल पुराने या बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए। पौधे की रोपाई जनवरी और फरवरी के माह में की जाती है। इससे पौधे को ज़्यादा समय तक उचित वातावरण मिलता है, जिससे पौधे अच्छे से विकास है वो कर पाते हैं। मतलब अगर आप इसकी रोपाई है जनवरी या फरवरी महीने में कर देते हैं तो इसको वो जो वातावरण चाहिए होता है वो उचित वातावरण है मिल जाता है, जिससे पौधा है इजीली ग्रो कर पाता है, पौधा है अच्छे से बढ़ पाता है। तो आप नर्सरी से पौधे लाए तब उस समय ध्यान रहे पौधे बिल्कुल स्वस्थ होने चाहिए, अच्छी क्वालिटी में होनी चाहिए, और जो मैं किस्म बता रहा हूँ उसी किस्म के पौधे हैं वो आपको वहाँ से खरीदने हैं। वो एक सरकारी डिपार्टमेंट है, सरकारी जो केंद्रीय विद्यालय है वहाँ से अपने को खरीदने हैं। उसका मैं एड्रेस भी आपको बताऊँगा कि वहाँ से आप ये पौधे लगा के खरीद के लगा सकते हैं। अब बात करते हैं सेब की उन्नत किस्में कौन कौन सी है। तो भारत में सेब की अनेक किस्में प्रचलित हैं। इन किस्मों का चयन क्षेत्र की जलवायु और भौगोलिक स्थितियों को ध्यान में रखकर है वो किया जाता है। सेब की उन्नत किस्मों में सन फ्यूजी है, रेड चीफ है, ओरेगन है, रॉयल डिलीशियस किस्म है, हाइब्रिड 11 है, हाइब्रिड 12 है किस्में प्रमुख है। इनके अलावा सेब की अन्य किस्मों की बात करें तो इसमें टॉप रेड आती है, रेड इस पर डिलीशियस आती है, रेड जून आती है, रेड गाला आती है, रॉयल गाला आती है, रीगल गाला आती है, अर्ली सानबेरी आती है, फेनी है, विनोनी है, चोबेटिया प्रिंसेज है, ड्यूफ्यूजी है, ग्रेथी स्मिथ है, ब्राइट एंड अर्ली है, गोल्ड सपर है, वेल सपर है, स्टॉर्क सपर है, एजिटेक राइमर जैसी किस्में हैं वो मौजूद है। मतलब इनकी खेती है वो अलग अलग भौगोलिक स्थिति और जलवायु के हिसाब से है वो कर सकते हैं। लेकिन आज अपन बात करेंगे एक ऐसी किस्म के बारे में जिसकी खेती है पूरे भारत में आप कहीं पे भी है वो कर सकते हैं। तो ये सेब की किस किस्म भारत के सभी राज्यों में उगाई जा सकती है उसके बारे में भी अपन जान लेते हैं। तो सेब की नई प्रजाति हरीमन 99 काफ़ी अच्छी बताई गई है। इस किस्म को हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में पनियाला गांव के जाने माने कृषि विशेषज्ञ HR शर्मा ने इसे विकसित किया है। मतलब ये आपको कहाँ मिलेगी, हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में ये जो पनियाला गांव है वहाँ पे आपको इसके पौधे वगैरह है वो मिलेंगे। ये कहाँ से मंगा सकते हैं, कैसे मंगा सकते हैं उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा आगे। भारत में हरीमन किस्म की खेती 22 से 23 राज्यों में अपनाई जा रही है और हर जगह फसल है वो सक्सेस हो पा रही है। ये किस्म 45 डिग्री से 48 डिग्री तक का तापमान भी है वो सहन कर लेती है और ये फल देती है। इस किस्म की खेती है पूरे भारत में आप कहीं पे भी कर सकते हैं। इस किस्म का अगर देखा जाए तो 22-23 राज्यों में तो इसकी खेती है वो कंटिन्यू की जा रही है और आप पूरे भारत में अगर आप इसकी खेती करना चाहते हैं तो बहुत ही आसानी से इसकी खेती है वो हो जाती है। इसकी खेती सभी प्रकार की जलवायु वगैरह है सब में इसकी खेती है हो जाती है। अब बात करते हैं सेब की खेती के लिए खेत है उसको कैसे तैयार करें। तो सेब के पौधे को खेत में लगाने से पहले खेत की अच्छी तरीके से 2 से 3 बार गहरी जुताई है वो कर लेनी चाहिए। रोटोवेटर की सहायता से मिट्टी को भुरभुरा है बना लेना चाहिए। उसके बाद में ट्रैक्टर में पाटा लगवाकर चलाई जिससे खेत की भूमि समतल है हो जाए ताकि जल भराव की समस्या है वो ना रहे। इसके बाद 10 से 15 फीट की दूरी रखते हुए गड्ढों को तैयार कर लेना है और गड्ढों को तैयार करने का काम है पौध रोपाई के 1 महीने पहले है वो कर लेना चाहिए। मतलब जब आप इसके पौधे लगा रहे हो, जब आप इसकी खेती कर रहे हो तो उससे पहले आपको ये गड्ढे 1 महीने पहले है वो तैयार कर लेनी चाहिए। और इन गड्ढों से गड्ढों के बीच की दूरी है वो 10 से 15 फीट आपको रखनी है। बाकी खेत जो अन्य अपन खेती करते हैं जिसमें समतल करते हैं बुआई वगैरह करते हैं वो आपको अच्छे से कर लेनी है। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जल भराव वाली स्थिति बिल्कुल ना हो। इसका पौधे में अगर जल भराव रहेगा तो इसकी जड़ वगैरह है वो गल जाती है। अब बात करते हैं सेब की पौधा है वो कहाँ से लाए। तो सेब के पौधे जिनकी रोपाई नहीं होनी होती है उन्हें पहले भी तैयार करना होता है। मतलब उनकी पौध है वो तैयार करके फिर ये पौध से पौधा लगता है। इन पौधों का बीज और कलम के जरिए है वो तैयार किया जाता है। कलम से पौधे को तैयार करने के लिए पुरानों पेड़ों की शाखाओं की ग्राफ्टिंग और गुटी विधि से वो तैयार किया जाता है। इसके अलावा यदि आप चाहें तो किसी भी सरकारी रजिस्टर्ड नर्सरी से ही खरीद सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया जो हिमाचल के पलनावा गाँव है वहाँ से आप ये पौधे मंगा सकते हैं। और जिन वैज्ञानिक का नाम मैंने बताया है उन वैज्ञानिक से आप यूट्यूब पे अगर सर्च करेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे तो उनके कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह डिटेल वगैरह आपको प्रोवाइड हो जाएगी। अगर आप
अन्य जैसे भारत के दूसरे राज्यों में खेती कर रहे हैं जहाँ अभी सेब की खेती नहीं हो रही है और आप पहली बार खेती करना चाहते हैं, तो वहाँ से आप जो उन्नत किस्म है वही मंगानी है और उसी उन्नत किस्म की खेती आपको करनी चाहिए। बाकी आपको हर नर्सरी में सेब के पौधे हैं वो आसानी से मिल जाएंगे। सेब के पौधे लगाने का तरीका क्या है वो भी अपन जान लेते हैं। तो सामान्य पेड़ों की तरह ही सेब के पौधे भी लगाए जाते हैं। सेब के पौधे 15x15 या 15x20 की दूरी पर लगाते हैं, मतलब 15x15 फीट की दूरी होनी चाहिए एक पौधे से दूसरे के बीच में, या 15x20 की दूरी है वो 1 फीट की दूरी होनी चाहिए। सामान्य गड्ढा करके मिट्टी, पानी, खाद वगैरह को के साथ पौधे को लगाना चाहिए। गोबर से तैयार जैविक खाद का प्रयोग करना है वो अच्छा माना जाता है। गोबर खाद वगैरह है तैयार करके या जैविक खाद वगैरह या वर्मी कंपोस्ट वगैरह है वो उस गड्ढों में भर के अगर आप इसकी खेती करेंगे तो ये पौधा बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाएगा, बहुत जल्दी है वो ग्रो कर पाएगा। बस लगाते वक्त आपको ये ध्यान रखना है पौधे से पौधे के बीच की दूरी है 15 फीट रहनी चाहिए, मतलब एक पौधा से दूसरा पौधा जब आप लगाओ तो 15 फीट की दूरी पे ही लगाना है, 15 से 20 फुट की दूरी रखनी है आपको। तो जो भी आप अपने पारंपरिक तौर पे खेती कर रहे हैं उसी खेत के अंदर आप बीच में ये पौधे लगा सकते हैं, क्योंकि इसका छाँव का किसी दूसरी फसल पर किसी प्रकार का कोई नुकसान है वो नहीं पड़ता है। अब बात करते हैं सेब के पौधे या पेड़ को खाद एवं उर्वरक है वो कौन सा देना होता है वो भी अपन जान लेते हैं। तो सेब के पौधे को लगाने के लिए तैयार किए गड्ढों में 10 से 12 किलो गोबर की खाद के साथ NPK की आधी किलो मात्रा को मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला देना चाहिए। मतलब NPK है उसको मिला के 10-12 किलो गोबर खाद लेना है, आधा किलो NPK लेना है, तीनों को मिला NPK तीनों को मिला के आधा किलो लेना है और इन सबको मिक्स करके और हर साल इसी मात्रा में आपको पौधे को उर्वरक है वो देनी, मतलब हर साल आपको इतनी उर्वरक इस पौधे को देनी चाहिए। और पौधे के विकास के साथ साथ उर्वरक की मात्रा है वो बढ़ा देनी चाहिए। जैसे जैसे आपका पौधा है बड़ा हो जाता है, मतलब अच्छे से ग्रो कर पाता है, अच्छी पैदावार मिल रही होती है और पौधा मतलब जैसे 4-5 साल का हो गया है तो उसके बाद में इनकी खाद वगैरह है वो आपको बढ़ा देना है, खाद की मात्रा है वो बढ़ा देनी है। तो ये था सेब के पौधे के अंदर खाद एवं उर्वरक है वो कौन सा डालना चाहिए अपने को। अब बात करते हैं सेब के पौधे की सिंचाई है वो कब करनी है, कैसे करनी, वो भी अपन जान लेते हैं। तो सेब के पौधे की सिंचाई करने के लिए आप ड्रिप इरिगेशन का उपयोग है वो कर सकते हैं, यानी पाइप के सहारे बूंद बूंद पानी द्वारा पौधे को देना है। हालांकि फ्लड इरिगेशन यानी सामान्य तरीके से भी सिंचाई वो की जा सकती है। इसकी पहली सिंचाई पौधरोपण के तुरंत बाद कर देनी चाहिए। सर्दियों के महीने में केवल 2 से 3 बार सिंचाई है वो करने के लिए काफ़ी पर्याप्त होती है, और लेकिन गर्मियों के मौसम में इन्हें प्रत्येक हफ्ते में सिंचाई की ज़रूरत होती है। इसके अलावा बारिश के मौसम में ज़रूरत पड़ने पर आपको इसकी सिंचाई है वो करनी चाहिए। मतलब सर्दी का मौसम है तो आपको महीने में 2 से 3 सिंचाई करनी है, गर्मियों का मौसम है तो आपको हर हफ्ते 7 दिन से आपको सिंचाई वो करती रहनी है, और अगर बारिश का समय है तो आपको अपनी आवश्यकता अनुसार उसकी सिंचाई करनी चाहिए। अगर बारिश रोज़ाना हो रही है, टाइम टू टाइम हो रही है, तब आपको सिंचाई करने की ज़रूरत है, नहीं है अगर नहीं हो रही है तब आपको सिंचाई करने की ज़रूरत है वो पड़ेगी इसमें। अब आगे बात करते हैं सेब में खरपतवार नियंत्रण है वो कैसे करना है, कब करना है, वो भी अपन जान लेते हैं। तो सेब के पौधों के आसपास उगी खरपतवार यानी अनावश्यक पौधों को तोड़कर बगीचे से दूर है वो फेंक देना चाहिए। पौधे की समय समय पर निराई गुड़ाई है वो करते रहना चाहिए ताकि पौधे में खरपतवार नहीं पनप पाए और पौधा अच्छे से ग्रो कर पाए। मतलब किसी प्रकार की खरपतवार है आपको उसके पौधे के आसपास है वो नहीं होने देनी है। अगर कहीं पे थोड़ी बहुत भी खरपतवार हो रही है तो आपको उसको निकाल के बाहर फेंक देनी चाहिए ताकि वो पौधा है अच्छे से ग्रो कर पाए। और ये खरपतवार अपने खेत के अंदर हिसाब से आप जिस हिसाब से भी निकाल रहे हैं, जो देसी जुगाड़ से आप खरपतवार हटाने का काम करते हैं उसी से आप करते रहे, इसमें कोई अलग गणित नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है कि पौधे के पास में किसी प्रकार का कोई खरपतवार है वो नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, तो इस चीज़ का स्पेशल ध्यान रखना है। और जो भी अनावश्यक पौधे उगाते हैं उनको खेत से बाहर है निकाल के फेंक देना चाहिए आपको। अब आगे बात करते हैं सेब में लगने वाले रोग और उसका नियंत्रण क्या है, मतलब कोई सेब में कौन कौन से रोग लगते हैं और उसका नियंत्रण है अपन कैसे कर सकते हैं वो भी अपन जान लेते हैं। तो सेब के पौधे में कई प्रकार के रोग हैं वो लगते हैं जिससे पौधा संक्रमित हो जाता है। इस प्रकार के पौधे का विकास रुक जाता है और फलों उत्पादन पर भी इसका विपरीत प्रभाव है पड़ता है। तो इसके रोगों को नियंत्रण करने के उपाय है वो करने चाहिए। रोग की रोकथाम के लिए पौधों पर क्लोरोफिरीफोस का छिड़काव 20 दिन के अंतराल में 3 बार है वो करना चाहिए। मतलब आपको इसका छिड़काव है ये मान के चलो हर 7 दिन में 1 बार है वो करते रहना चाहिए। फिर किसी प्रकार का ना इस पर कीट लगेगा ना किसी प्रकार का कोई अन्य रोग है वो नहीं लगेगा।
वैसे ज़्यादा इसमें रोग वगैरह है वो नहीं लगता है, इसकी पत्तियों को थोड़ा सा नुकसान पहुंचता है। तो अगर आप इसका क्लोरोफिरीफोस का हर 7 दिन से छिड़काव है वो करते रहेंगे तो किसी प्रकार का कोई अन्य रोग है इस पौधे पे नहीं लगता है। आपको रोकथाम अगर फिर भी कुछ और अन्य रोग हो जाए तो खाद बीज भंडार की दुकान पे आपको आसानी से मिल जाएगा। क्लोरोफिरीफोस है वो लाके आपको इसका छिड़काव है वो कर देना है। हम बात करते हैं सेब की कटाई है वो कब करें या कैसे करें, कितने दिन बाद में सेब तैयार हो जाती है वो भी अपन जान लेते हैं। तो सेब के पेड़ में फल विकसित की गई किस्म पर निर्भर करता है कि कौन सी किस्म की आप खेती कर रहे हैं, उस किस्म का कितने दिन में फल तैयार हो जाता है वो आपको धीरे धीरे जब आप खुद करेंगे तो आपको ये एक्सपीरियंस हो जाएगा। अब पूर्ण पुष्प पुंज अवस्था के बाद में 130 से 135 दिनों के भीतर फल है परिपक्व हो पाता है। मतलब देखा जाए तो 3 से 4 महीने ये फल है फूल आने के बाद में कंप्लीट हो पाता है। फलों का परिपक्व रंग में परिवर्तन बनावट गुणवत्ता और विशेष स्वाद के विकास से जुड़ा होता है। फसल कटाई के समय फल एक समान ठोस होने चाहिए। परिपक्वन के समय त्वचा का रंग किस्म पर निर्भर करते हुए लाल या पीला के बीच में होना चाहिए। सेब के फलों की हाथ से चुनाई की सिफारिश की जाती है। मतलब आपको ये फल वगैरह है इनको हाथ से ही तोड़ने होते हैं क्योंकि इसे अभियांत्रिक फसल कटाई के दौरान फल गिरने की वजह से ब्रूजिंग में कमी है आ जाती है। मतलब बाजार भाव वगैरह बहुत ही कम मिलता है। अगर फल में किसी प्रकार का कोई नुकसान हो रहा है तो आप इसके फल वगैरह है आपको हाथ से ही तोड़ने हैं। अब आगे बात करते हैं सेब के पेड़ से प्राप्त पैदावार और लाभ है वो कितना होता है वो भी अपन जान लेते हैं। तो सेब के पेड़ पर चौथी वर्ष से फल आना है शुरू हो जाते। किस्म और मौसम पर भी निर्भर करते हुए सुप्रबंधित सेब का बगीचा औसत 50 से 70 किलो पर पेड़ के हिसाब से प्रति वर्ष है वो पैदावार होती है। मतलब अगर सेब का पौधा अच्छा है अच्छी किस्म है तो आपको 50 से 70 किलो सेब है पर पेड़ से आसानी से हर साल है वो मिल जाएगा। 6 वर्ष बाद में सेब का पौधा है वो पूर्ण विकसित हो जाता है और एक बार में काफ़ी फल देता है। मतलब अगर 6 साल का पूरा पेड़ हो जाता है तो इसकी मात्रा जो 50-70 किलो मैंने बताई एक पेड़ से वो बढ़ जाएगी, आपको 100-150 किलो तक भी पहुंच जाती है। और 1 एकड़ ज़मीन में सेब की करीब 400 पौधे को लगाया जा सकता है। इस तरह से किसान भाई ये खेती से बाज़ार के भाव के अनुसार अच्छा मुनाफा है वो कमा सकते हैं। सेब का बाज़ार भाव क्या रहता है वो आप सभी किसान भाइयों को पता है ही, तो मैंने यहाँ पे कुछ गणित है वो नहीं समझा रहा, बस इतना बता दिया आपको। एक पेड़ से है वो 50 से 70 किलो सेब है आपको मिल जाएगी। अब जो आपके आसपास बाज़ार भाव हो रहा है जो मंडी में वो आपको मिल जाएगा। अब बात करते हैं सबसे अच्छी टॉपिक की, सेब की खेती पर मिलती है सब्सिडी। मतलब अगर आप सेब की खेती करेंगे तो सरकार इसमें आपको सब्सिडी भी देने वाली है। तो सेब की खेती पर सब्सिडी हॉर्टिकल्चर विभाग किसानों को 50% के करीब सब्सिडी देगा। 1 हेक्टेयर में करीब 2.5 लाख रुपए की लागत आती है। टीजी क्षेत्र के तहत विभिन्न जिलों के किसानों को सेब की खेती से जोड़ा जाएगा। सेब का क्षेत्र विस्तार करने के लिए सरकार किसानों को प्रति हेक्टेयर पर 2.5 लाख रुपये 3 किस्तों में देगी। मतलब पहली किस्त में अनुदान है 60% देगी, बचा हुआ अनुदान है 2 समान किस्तों में देगी। मतलब अगर आप 1 हेक्टेयर में अगर इसकी खेती करते हैं तो 2.5 लाख रुपए की आपको लागत आती है और सरकार है अधिकतम भी आपको प्रति हेक्टेयर 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी है वो प्रोवाइड करवा देती है। मतलब अगर आप 2 हेक्टेयर में खेती करेंगे तो 2.5 लाख रुपए सब्सिडी मिल जाएगी और ये 3 किस्त में आएगी। पहले है 60% आएगी, दूसरा है बची हुई मतलब जो 20% है वो सब्सिडी आपके अकाउंट में आ जाएगी। तो ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने आपको सभी प्रकार की जानकारी दी है कि सेब की खेती वो कैसे की जाती है, सेब की खेती में कितनी लागत आती है, कितना मुनाफा होता है, कितनी सब्सिडी मिलती है, कहाँ से इसके पौधे लगाने हैं, कहाँ से पौधे अपने को खरीदने, कौन सी उसकी उन्नत किस्म है जिसकी खेती है अपन पूरे भारत में कर सकते हैं। तो ये सभी प्रकार की A to Z जानकारी हमने आपको दे दी है। जल्दी ही इसके ऊपर हम एक और नया वीडियो प्रैक्टिकल लेकर आ रहे हैं जिसमें हम आपको सेब के पेड़ वगैरह लगाते हुए दिखाएंगे। हमने जो साइंटिस्ट का नाम बताया था उत्तराखंड के, उनसे वहाँ से सेब के पेड़ वगैरह है वो मंगाए हैं। जैसे हमारे पास आ जाएंगे हम जल्दी आपके लिए एक नया वीडियो कम्प्लीटली डिटेल में लेकर आएंगे, उस किस्म के बारे में बताएंगे। और इस किस्म की खेती आप पूरे भारत में कहीं पे भी कर सकते हैं, भारत के किसी भी राज्य में आप इसकी खेती कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी उन्नत किस्म बता रहे हैं और इसके पौधे से पैदावार है वो दूसरे साल है मिलना चालू हो जाती है। बहुत अच्छी कमाई देने वाला पौधा है, इस पर पैदावार भी बहुत ज़्यादा होती है। और ये हाइब्रिड किस्म के पौधे आते हैं जिसकी खेती अपन भारत में सभी जगह कर सकते हैं। हमारे राजस्थान में बहुत से किसान हैं जो सेब की खेती है वो करने लग गए हैं। सीकर जिले में बहुत से किसान हैं वो सेब की खेती कर रहे हैं। तो आप भी पीछे ना रहे, कम से कम 10, 20, 50 पेड़ है सेब को आपको लगा देनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां हैं आराम से अच्छा मुनाफा है वो कमा सके और एक इनकम का सोर्स उनके लिए जनरेट हो जाएगा।
अगर आपने 100 पेड़ भी लगा दिए हैं तो बहुत ही आने वाले समय में आप आसानी से मतलब बिना कुछ किए हैं अच्छा मुनाफा है कमा सकते हैं। तो ये था कंप्लीट वीडियो जिसमें हमने सेब की खेती के बारे में सभी प्रकार की जानकारी दे दी है आपको। फिर भी अगर कुछ पूछना चाहते हो, किसी प्रकार की कोई जानकारी अगर आप लेना चाहते हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपके हर कमेंट का जवाब देंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ऐसे ही नई वीडियो किसान भाइयों के लिए रोजाना हम लेकर आते रहते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।